कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं. Hey, good morning and welcome back to all of you class 10th and today I am going to start your new exercise of trigonometry chapter, and this exercise is 8.2. Okay, so I am going to prepare a degree table. Okay, so students always think that the value of degree is very tough, really tough to learn. Okay, so I am telling you this is very simple. आई होप आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा और शायद कभी आप नहीं भूलेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. देखिए, आपको करना क्या है, सिंपली एक टेबल तैयार कर लेना है. इस तरह से आपको पता है कि कितने रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं. सो फर्स्ट है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक. ओके, एंड योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी, आपका जो अगला स्टेप होना चाहिए वो एंगल, यानी ये जो डिग्रीज है, ये डिग्रीज को अल्टरनेट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे. कैसे, तो देखिए सबसे पहले लोअर वैल्यू ले लेंगे, फिर देन हायर. ओके, जस्ट आफ्टर इसके बाद लोअर से जो थोड़ा सा जो अपर वैल्यू होता है, जैसे 0 के बाद 30 डिग्री होता तो वो ले लेंगे. तो इस तरह से आपको क्या करना है, अल्टरनेट में अरेंज कर लेना है. ओके, और देखिए इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है. इसमें करना क्या है, आपको 3 से 4 वैल्यू याद रखना है, उसके बाद आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो देखिए पहला है कि कॉस, कॉस 0 डिग्री और सेक 0 डिग्री, दोनों का वैल्यू होता है 1. यू गॉट इट. नेक्स्ट कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2. ओके, एंड कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2. यू गॉट इट. एंड नेक्स्ट है कि टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3. और लास्टली जो है आप देखेंगे कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2. ओके, सो आपको बस इतना सारा याद रखना है. 4 वैल्यूज है, 5 वैल्यू है. हाँ, 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज याद रखिए, आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो देखते हैं. सो कॉस 0 डिग्री और सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. तो आपको क्या करना है, सिंपली इस कॉस 0 डिग्री में वैल्यू रख देना है 1. ओके, और अपर वैल्यू 0 कर देना है, लोअर वैल्यू 0 कर देना है. फिर देखिए सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या करेंगे, 1 कर देंगे. बट इसमें क्या करना है, ऊपर नॉट डिफाइंड और नीचे भी नॉट डिफाइंड. ओके, सो नॉट डिफाइंड कर देंगे. अब क्या करना है, सिंपली इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे. क्रॉस, जैसे कि ये फर्स्ट इसमें आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, और ये इसमें आ जाएगा 90 डिग्री में. ओके, ये 0 इसमें आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड इस वाले में आ जाएगा. फिर ऐसे ही ये 1 लास्ट वाले में आएगा और ये नॉट डिफाइंड इस वाले में आ जाएगा. इज इट क्लियर. नेक्स्ट है, आपको देखना क्या है, साइन 30. देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2. तो इसमें रखेंगे 1/2. कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो इसमें रख देना है √3/2. ओके, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3, तो 1/√3 पुट कर दिया मैंने. अब क्या करना है, इसके बाद तो पता नहीं है 3 वैल्यू, ये कैसे होगा. तो आपको पता है कि रिलेशन में ये तीनों क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है. तो यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे. यानी कि कॉट का ये 1/√3 है तो √3/1 कर देंगे. ओके, तो ये हो जाएगा √3. अब ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3. यू गॉट इट. एंड नेक्स्ट लास्ट क्या होगा कि 2/1, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 2. अब सिंपली करना क्या है, इसमें भी वैसे ही करना है. फर्स्ट वैल्यू को सेकंड में डाल देना है 1/2, ठीक है. इसको √3/2 को इस वाले में डाल देना है.
ओके। ये 1/√3 को इसमें रख देना है और ये √3 को इसमें ले आना है, सॉरी √3 को इसमें ये आ जाएगा इसमें, ये बॉक्स अभी बैकेंड था, और ये लास्ट वाला जो है ये इसमें आ जाएगा 2/√3 और ये 2 वैल्यू इसमें आ जाएगा। ओके। अब लास्टली है कि कॉस साइन और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, दोनों का वैल्यू 1/√2 है, तो दोनों में रख देंगे 1/√2, ठीक है, इसमें भी रख देंगे 1/√2। अब लास्टली क्या होगा कि ये 4 वैल्यूज बाकी रह गए, तो इसमें कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो कुछ करना नहीं है, अपर वैल्यू दोनों का 1 जो है इसमें रख दीजिए, ठीक है, लोअर वैल्यू √2 जो है इस दोनों में रख दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट। ओके, चलिए, तो अब आप सोचेंगे कि मेरा टेबल तो तैयार हो गया, बट ये डिग्री का वैल्यू अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्लियर हो जाएगी आपकी डाउट्स, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चलिए, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट है साइन 60 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री, ओके, अब प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इस वैल्यू को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, ओके। तो देखिए, अब साइन 60 डिग्री, तो साइन यहाँ है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे √3/2, इंटू है इंटू कॉस 30। अब देखिए कॉस 30 का वैल्यू यहाँ पे है √3/2, तो इसमें भी रख लेंगे √3/2, ओके। देन प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ओके, 1/2। तो इस √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना वैल्यू होगा, सिर्फ 3 होगा, और 2 2 जा 4, ओके। अब प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 4, तो ये 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3, अब प्लस 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, यानी कि 4/4, और कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 1, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल नंबर 2, ओके। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कैसे सॉल्व होगा, सो देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, इसे मान लीजिए 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ओके, तो यहाँ पे ले लेंगे 1, ओके, बट यहाँ पे tan स्क्वायर भी है, तो इसीलिए 1 का इसके वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, √3/2, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो इस वैल्यू का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ओके। नेक्स्ट माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो रखेंगे 1/2, तो यहाँ साइन स्क्वायर है, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर हम लोग कर देंगे, ठीक है, या फिर 2, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का पावर कितना भी हो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बाई 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट जैसे 2 1 जा 2 हो गया, प्लस अब क्या कीजिए, इसको ऐसे रख, इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ऐसे ही रख लेंगे 3/4 माइनस 1/4, अब है कि नहीं है कुछ तो 1 ले लेंगे, अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड मास में क्या होता है, पहले हम लोग ऐड करते हैं, तो दोनों का पहले ऐड कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 4 जा 4, तो 2 4 जा 8 प्लस 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3 माइनस 1/4, ओके, या फिर 8 3 11/4 माइनस 1/4। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 11 1 जा 4 1 जा 4, तो 11 1 जा 11 माइनस 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, यानी कि ये हो गया कि 10/4, तो कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, इसीलिए आपका आंसर क्या आ गया 5/2। यू गॉट इट।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, सो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना है, cos 45, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ओके, अब बाय ये sec 30, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, तो cos 30 का अगर आपको याद है तो उसका अपोजिट कर दीजिए, तो इसका हो जाता है 2/√3, क्योंकि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। ओके, sin 30 का अगर आपको याद हो गया तो यानी कि cosec 30 डिग्री का वैल्यू भी याद हो जाएगा। cosec 30 का हो जाएगा 2/1 या फिर 2 कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर में तो वैसे ही रह जाएगा 1/√2, अब बाई दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3। ठीक है, √3 हुआ तो √3 1 जा √3, तो ये 2 1 जा 2 रह जाएगा। बट ये तो 1 तो √3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऊपर वाला वैल्यू भी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब है कि इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ये नेक्स्ट यानी कि यहाँ पे डबल फ्रैक्शन हो गया आपका, डबल फ्रैक्शन का रेशियो है तो इसको हम लोग पलट देंगे। ठीक है, तो 1/√2, ये फर्स्ट फ्रैक्शन तो ऐसे ही रहेगा, सेकंड पलट जाएगा या रिवर्स हो जाएगा, तो कैसे, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये स्टेप जो है ये सेकंड थर्ड स्टेप ये नीचे आ जाएगा, तो यानी कि √3 हो जाएगा ये 2 + 2√3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सो देखिए, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए नोमिनेटर को, तो √3 ही होगा। ठीक है, ऊपर ये √2 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो √2 से क्या हो जाएगा 2√2, पहला तो ये हो जाएगा 2√2 और प्लस ये हो जाएगा 2, तो बाहर ही है, रूट से फ्री है, और बट ये दोनों रूट में है, तो रूट में है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आएगा √6। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, रेशनलाइजेशन फर्स्ट चैप्टर में है, तो हम लोग यहाँ सब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। ओके, तो नीचे यहाँ प्लस में है, प्लस के फॉर्म में है, तो ऊपर माइनस के फॉर्म में कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2√2 माइनस ये हो जाएगा 2√6, फिर नीचे में भी कि 2√2 माइनस 2√6, और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 2 तो फ्री ही है रूट से, तो ये 2 का 2 ही रह जाएगा, 3 2 जा √6 माइनस, फिर 2 तो ये फ्री है बाहर ही रहेगा, और 3 6 जा ये √18 हो जाएगा। अब बाय ये हो जाएगा, देखिए ये है एक बार a + b a माइनस b। ठीक है, तो एक बार हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर, और माइनस एक बार हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर। ओके, अगेन अब हम लोग क्या करेंगे कि 2√6 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसको हम लोग 6 का तो हम लोग स्क्वायर रूट भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट इसमें तो कर सकते हैं। जैसे 18 को, जैसे 3 3 जा 9, हाँ, और 9 2 जा 18 हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, फिर नीचे में ऐसे ही रख लीजिए, तो ये तो स्क्वायर है तो इसको ब्रेक करेंगे। इसे कैसे ब्रेक करते हैं, तो ये जो रूट से फ्री होता है उसका हम लोग स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 2 2 जा 4, और जितना आएगा वो रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जा 8, वैसे ही 2 का स्क्वायर 4, अब 4 6 जा 24। अगेन ये हो जाएगा 2√6 माइनस ये पेयर बन रहा है तो ये रूट से फ्री हो जाएगा, 2 × 3, बाकी ये सिंगल नंबर 2 रह जाएगा रूट में, बाय ये 8 में से आप 24 को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा -16, क्योंकि कम में से ज़्यादा माइनस हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो -2 कॉमन ले लीजिए, तो जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो सेकेंड टर्म फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड में जाएगा, तो ये -2 आपने जब कॉमन लिया तो ये बचेगा 3√2, और ये चला जाएगा सेकेंड में, तो ये 2 तो आपने कॉमन ही ले लिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ √6, अब बाय ये -16, ये 2 8 जा 16, यानी कि कैंसिल होके क्या हो गया, इसलिए यानी कि 3√2 माइनस √6/8, यही आपका हो गया आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
कहता है इफ टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3 एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 सच दैट, इस प्रकार की ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा यानी लार्जर होगा, बट 90 डिग्री से छोटा या फिर इसके इक्वल में होगा, ठीक है। और ए का जो वैल्यू होगा वो बी से लार्जर होगा, बड़ा होगा। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन हाउ विल बी सॉल्व। सो सॉल्यूशन इज, दिया हुआ है कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3, ओके, और टेन ए प्लस बी इक्वल टू, आपको ये करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये देखना है कि ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा रेशियो दिया है, तो उसी रेशियो में देखेंगे कि ये उस रेशियो का कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये √3 होता है 1060 डिग्री का, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1060 डिग्री। अगेन अब क्या करना है, दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ 10 आ गया तो कैंसिल नहीं करना है बट रिमूव कर देना है, इसीलिए देयरफॉर ए प्लस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 60 डिग्री ये हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन। अगेन दोबारा देखिए, अब क्या है दिया हुआ 10a माइनस बी, तो इसको लिखेंगे कि 10a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1/√3, ओके। और इसमें भी आपको पता है 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो नहीं याद हो तो आप टेबल देख सकते हैं, ठीक है। तो 10 ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। दोनों तरफ से 10 रिमूव कर देंगे, देयरफॉर ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, ये सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या करना है, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी कि हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करने पे हम लोगों को प्राप्त होता है क्या। तो आपको पता होगा इक्वेशन की सॉल्व करने के 4-5 मेथड होते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सेट्रा, ओके। सो चलिए हम लोग एलिमिनेटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन है कि ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड सेकेंड इक्वेशन इज ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो प्लस बी और माइनस बी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 और 30 90 डिग्री, ओके। या फिर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि a इक्वल टू ये 90 जो है 90/2 हो जाएगा, यानी कि 90/2, ये नीचे 2 से डिवाइड करेगा, कैंसिल कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसीलिए यानी देयरफॉर a इक्वल टू वैल्यू आ गया 45 डिग्री। यू गॉट इट। अगेन अब वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है b का, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे a इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकेंड, आप किसी में भी पुट कर दो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग a का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation फर्स्ट वी गेट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, पुट करने पर, ओके। सो सिंस फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो ये है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यू गॉट इट। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a की जगह पे a का वैल्यू रख देंगे कितना 45 डिग्री, अब प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, या फिर आप कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए, तो b इधर आएगा तो साइड चेंज करने पे साइन भी चेंज हो जाएगा, तो -45 डिग्री। देयरफॉर एंगल b इक्वल टू कितना निकल गया 45 माइनस होगा 60 में से तो 15 डिग्री। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, बट 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री से छोटा या उसके इक्वल में होना चाहिए, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कि चेक कीजिएगा तो a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 45 डिग्री है, ठीक, आप प्लस b का वैल्यू
15 डिग्री है, तो दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 5 10 4 1 5 1 6, यानी कि 60 डिग्री, जो कि 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड कंडीशन है कि कहता है ए जो होना चाहिए, ए का वैल्यू वो बी से लार्जर होना चाहिए। तो सेंस देखिए हेयर क्या है कि ए इक्वल टू 45 डिग्री है और बी इक्वल टू कितना है 15 डिग्री, इसीलिए क्या है कि ए का जो वैल्यू होगा वो बी से बड़ा है कि नहीं, लार्जर है। तो ये प्रूव हो गया और हमारा सॉल्यूशन यानी ए और बी का जो वैल्यू है ये दोनों भी फाइंड हो गया इजीली। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसको आप लोग फिर से देखिए, अगर एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, सो हैव अ गुड डे।